नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत मार्च माह के दौरान ही विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य बनाए गए और सरकारी अधिकारी से राजनेता बने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता संजय खोड़के ने शुक्रवार को विधान परिषद में अमरावती संभाग यानी वर्राट के प्रदेश के सबसे पीछे रह जाने का भयानक सत्य आंकड़ों सहित उजागर किया तो कई सदस्यों को भी अचरज हुआ। विधायक खोड़के ने सप्रमाण बताया कि प्रति व्यक्ति आय सहित उद्योगों में निवेश, उद्योगों से मिलने वाले रोजगार सहित सभी मामलों में अमरावती के पांचों जिले विकास की डगर से काफी पीछे छूट गए। उन्होंने सरकार के ही आर्थिक सर्वे के आंकड़ों को सदन में रखा और अमरावती संभाग के लिए कई तरह की रियायतों व अनुदान की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अमरावती संभाग की तरक्की के लिए पुरजोर मांग उठाई। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया व कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर की मान्यता प्राप्त रहने वाले अमरावती महानगर कबड्डी संघ एसोसिएशन द्वारा अमरावती में 4 से 6 जुलाई तक विधायक चषक 71वीं विदर्भ राज्य अर्जुन के पद वरिष्ठ घट पुरुष व महिला कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया। विभागीय क्रीड़ा संकुल में 4 जुलाई से शुरू हुई इस राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का उद्घाटन आज 5 जुलाई को शाम 6 बजे विधानमंडल आश्वासन समिति के अध्यक्ष व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के हाथों समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य उपस्थित थे। A. Ush Reddy, General Secretary, Amateur Kabaddi Federation of India, Working President, World Kabaddi Federation, Telangana State Kabaddi Association General Secretary, today invited by the Vidarbha State Kabaddi Association conducting the state inter-district tournament for selecting the boys and girls participating in the Senior National Kabaddi Championship will be conducted by the Amateur Kabaddi Federation of India at Chandigarh, 24, 25, 26 and 27. All the districts teams are participated in this tournament and it is a successful tournament. आज अमरावती महानगरमध्ये आपण इथे घेत आहोत। त्यामध्ये 15 पुरुष व 15 महिला या संघांनी भाग घेतलेला आहे आणि सर्व जिल्हे विदर्भातून 15ही जिल्हे या इथे सहभागी झालेले आहे। इथल्या 3 दिवसाच्या 4, 5, 6 या 3 दिवसाच्या सिलेक्शन ट्रायलमध्ये जो विदर्भाचा संघ तयार होईल तो चंदीगडमध्ये खेळायला जाईल आणि तिथून चंदीगडमध्ये ज्या नॅशनलमध्ये ज्या टीमांचा सहभाग होईल त्यामधूनच आपण एक भारतीय संघाचं टीम तिथं तयार होईल। वहीं इस कबड्डी स्पर्धा के बारे में जानकारी देने हेतु आज दोपहर विभागीय क्रीड़ा संकुल में बुलाई गई पत्रवार्ता के दौरान एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ए. उसी रेड्डी ने विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अमरावती से वास्ता रखने वाले जीतू ठाकुर जिस कबड्डी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं उस कबड्डी संगठन की कोई कानूनी वैधता व मान्यता नहीं है। ऐसे में उस कबड्डी संगठन को पूरी तरह से फर्जी व बोगस कहा जा सकता है। साथ ही उस कबड्डी संगठन द्वारा ली जाने वाली कबड्डी स्पर्धाओं का कोई औचित्य या महत्व भी नहीं है। इसके अलावा रेड्डी ने यह भी कहा कि जीतू ठाकुर द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए बहुत जल्द एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जीतू ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें अदालत में खींचा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई का विधानमंडल की ओर से आगामी 8 जुलाई को सत्कार किया जाने वाला है। इस समय विधानमंडल में पावर सत्र शुरू है और विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में यह समारोह होगा। इस समय मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई भारत का संविधान विषय पर दोनों सभागृहों के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। विगत 21 अप्रैल को भाजपा द्वारा समूचे राज्य में अपने मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत अमरावती शहर के 7 में से 6 भाजपा मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित हुए थे। वहीं अब बडनेरा मंडल अध्यक्ष के तौर पर उमेश नीलगिरी के नाम की घोषणा भी हुई। साथ ही साथ शहर भाजपा के 7 मंडल अध्यक्षों ने अपने अपने पदाधिकारियों का चयन भाजपा शहराध्यक्ष नितिन दांडे के मार्गदर्शन में करते हुए अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। 7 मंडलों की कार्यकारिणियों में लगभग 1500 पदाधिकारियों के नामों का समावेश है। अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने शनिवार 5 जुलाई को वडाली बगीचे व तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ठोस निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वडाली बगीचे को आधुनिक रूप देने के लिए तैयार की गई नई योजना के बारे में जानकारी भी दी। इस समय महानगर पालिका के कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। अमरावती जिला परिषद की सीईओ संजीता महापात्र ने गत रोज चिखलदरा पंचायत समिति में शामिल हिल्डा, एकताई, खोटीदा व हाथरू जैसे गांवों को भेंट दी और संबंधित ग्राम पंचायतों के कामों का जायजा लेने के साथ साथ उन गांवों में स्थित जिला परिषद की शालाओं का भी मुआयना किया। इस समय विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने के चलते जिला परिषद सीईओ संजीता महापात्र ने चिखलदरा पंचायत समिति के 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही साथ कुछ ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को कार्रवाई के बारे में नोटिस भी दी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला ग्रामीण इकाई द्वारा आज इरविन चौराहे पर निषेध सभा का आयोजन करते हुए अजित पवार गुट वाली राकापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लक्ष्मण हाके के बेतुके बयान का निषेध किया गया। साथ ही लक्ष्मण हाके के प्रतीकात्मक पुतले को राकापा कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से भी पीटा। हा लक्ष्मण हाके नावाचा नालायक बच्चा कुत्रा हा ज्या पद्धतीनं कर्तव्य दक्ष आमच्या महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या बाबतीत सातत्यानं तोंड चाटण्याचं काम करतोय आणि तो जो ज्या पद्धतीनं ओबीसी समाजाला नेता समजतो आणि ओबीसी समाजाची ढाल करून तो ज्या पद्धतीनं तो संभाषण करतोय आणि ज्या महाराष्ट्रामध्ये मराठा आणि ओबीसी या दोन समाजामध्ये ते निर्माण करण्याचं जो काम करतोय त्याच्या निषेधार्थ आज संपूर्ण महाराष्ट्रातला जो ओबीसी समाज जो आहे तो पूर्ण जिल्ह्यातला अमरावती जिल्ह्यामधला जो ओबीसी समाज आहे तो आज रस्त्यावर उतरलेला आहे। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तिवसा तहसील अंतर्गत आपातकाल के दौरान कारावास भुगतने वाले मीसा पेंशन धारकों का तिवसा तहसील कार्यालय में क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय सभी मीसा पेंशन धारकों के साथ विधायक राजेश वानखड़े ने संवाद साधा और प्रशासन के साथ कोई भी समस्या रहने पर त्वरित संपर्क साधने को कहा। सरकार द्वारा विदेशी शराब पर 1.5 गुना बढ़ोतरी के साथ ही लाइसेंस के वार्षिक शुल्क में 15% व वैट में 5% बढ़ोतरी किए जाने का विदर्भ बार एसोसिएशन ने विरोध किया। साथ ही यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि सरकारी निर्णय को वापस लेने के लिए सभी परमिट रूम संचालकों ने 1 दिवसीय बंद का आयोजन कर हर जिले में मोर्चा निकालकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। यह जानकारी जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ द्वारा दी गई। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 20,000 बार आहेत आणि 20,000 बारवर ॲव्हरेज 20 कोणाकडे 100 एम्प्लॉई आहेत तर कोणाकडे 15 एम्प्लॉई आहेत। तर त्याचा टोटल जर आपण हिशोब केला तर आम्ही 7 लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार देतो आणि अंडा सप्लायर किराणा भाजीपाला मटण हे तर आमच्या धंद्यात असलेले 7,000 लोक आहेत 7 लाख लोक आहेत। आम्ही गव्हर्नमेंटला 30,000 कोटी रुपयाचा रेव्हेन्यू देतो। सरकारने यावर्षी आमची फी 15% केली 10% अन्याय व्याट लावला आणि आता जे भयंकर मोठं संकट ते आहे 1.5 पट दारूचे भाव वाढवले म्हणजे त्याच्यावर पुन्हा 10% वाढले। मग आमचं मार्जिन मग तो कस्टमर आमच्याकडून पळणार धाब्यावर जाणार इल्लीगल दारू विकणार गव्हर्नमेंटचा रेव्हेन्यू कमी होणार एम्प्लॉयमेंट कमी होणार। आज माझ्या जिल्ह्यामध्ये मी अध्यक्ष आहे 24 बार बंद झाले नागपूरचे असे टोटल मी त्याची अजितदादांना सांगितलं 1200 बार महाराष्ट्रामध्ये बंद झाले आणि पुढच्या वर्षी ही संख्या 2 ते 3 हजारावर गेल्याशिवाय राहणार नाही कारण त्यात 2 बार माझे असतील। सौर ऊर्जा से जुड़े अपने ही निर्णयों पर यू टर्न लेने वाले राज्य विद्युत नियामक आयोग के ताजा आदेश सोलर एनर्जी का काम करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की। इससे बिजली 25 से 30% महंगी होने का दावा कर उद्योगों व सेवा व्यवसायों पर बुरा असर पड़ने का दावा भी एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस बारे में आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी 8 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में जिलाधिकारियों से इस बारे में चर्चा की जाएगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटू व संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 9 जुलाई को राष्ट्रीय हड़ताल करने का ऐलान किया। ग्रामीण भारत बंद के बारे में आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि अमरावती में संयुक्त कामगार कर्मचारी संगठन कृषि समिति दोपहर 12 बजे इरविन चौक से विशाल मोर्चा जिलाधीश कार्यालय पर ले जाएगी। यवतमाल के सावित्री ज्योतिराव समाज कार्य महाविद्यालय के ग्रंथालय लिपिक लखन मेघने द्वारा विगत 21 मई से बेमियादी अनशन अपने परिवार व ग्रामवासियों से शुरू किया गया है और यह अनशन आज 45वें दिन भी लगातार जारी है। जारी मौसम में पहली बार जिले के चांदूर बाजार स्थित पूर्णा प्रकल्प के दरवाजों को खोलना पड़ा है। पूर्णा मध्यम प्रकल्प विश्रोली के 9 में से 2 दरवाजे 5-5 सेंटीमीटर खोलकर जल निकासी की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरीश उर्फ भैया पवार को बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव हेतु पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भैया पवार इससे पहले मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष चयन प्रक्रिया के भी निरीक्षक रह चुके हैं। पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका व संगठन कौशल्यों को देखते हुए उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। मुस्लिम लीग व यूथ लीग के नेतृत्व में शहर के पश्चिमी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि शहर के पश्चिमी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में विगत लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता के अधिकार के तहत इस क्षेत्र को भी समुचित विकास का लाभ मिलना अपेक्षित है, अतः इसकी ओर ध्यान दिया जाए।
आज 5 जुलाई को नया अमरावती रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन की दूसरी फेरी पंढरपुर के लिए छोड़ी गई, जिसके जरिए सैकड़ों भाविक आज पंढरपुर के लिए रवाना हुए। इस समय विधायक रवि राणा व नवनीत राणा की ओर से सभी वारकरियों का स्वागत व सत्कार करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा ने हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को पंढरपुर के लिए रवाना किया। इस समय भारतीय जनता पार्टी व युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से नया अमरावती रेलवे स्टेशन पर सभी भाविक वारकरियों को साबूदाना खिचड़ी व केले के फलाहार का वितरण किया गया। पूज्य समाधा आश्रम द्वारा संचालित राजापेट के धरोगा प्लॉट स्थित महाराज रूप भजन चैरिटेबल अस्पताल में कल रविवार 6 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने पदभार संभालने के बाद विविध घटनाओं के समय पुलिस स्टेशन के प्रभारी मौजूद रहने व नागरिकों की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के मकसद से सभी थानेदारों को हर दिन सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है। साथ ही पुलिस स्टेशन में आते ही सीपी के ग्रुप में मौजूद होने का फोटो अपलोड करने की हिदायत दी। इसी तरह रात 9 बजे पुलिस स्टेशन से जाते समय भी इस तरह की प्रक्रिया पूर्ण कर रोल कॉल देना अनिवार्य किया गया है। अकोला शहर में पढ़ाई लिखाई हेतु रहने वाली परतवाड़ा निवासी नाबालिग छात्रा के साथ एक ऑटो चालक ने चलते ऑटो में विनयभंग करने के साथ ही जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसमें बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उक्त छात्रा ने खुद को छुड़ाया और पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जाफर खान सूबेदार खान नामक ऑटो चालक को तुरंत खोज निकाला और उसे गिरफ्तार किया। पता चला है कि परतवाड़ा से वास्ता रखने वाली 16 वर्षीय छात्रा नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए अकोला शहर में किराए का कमरा लेकर रहा करती थी और तबियत खराब रहने के चलते वो परतवाड़ा वापस आई हुई थी। परतवाड़ा में 2 दिन रुकने के बाद वो एसटी बस में सवार होकर गदरोजी अकोला पहुंची और शुक्रवार की शाम अकोला बस स्टैंड से अपने कमरे पर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई, लेकिन ऑटो चालक ने किसी और ही रास्ते से ऑटो ले जाना शुरू किया, जिसे लेकर संदेह होने पर उक्त छात्रा ने समय सूचकता दिखाते हुए अपने दोस्त के मोबाइल पर संपर्क साधा और उसे पूरा मामला बताया। यह बात ध्यान में आते ही ऑटो चालक ने उक्त छात्रा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इस समय छात्रा द्वारा प्रतिकार किए जाते ही ऑटो चालक ने उसके बाएं हाथ पर काट खाया और उसे जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद उक्त छात्रा ने हिम्मत व ताकत दिखाकर खुद को छुड़ाया और सीधे सिविलियन पुलिस थाने जाकर पूरा मामला बताने के साथ ही ऑटो का नंबर भी बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने ऑटो चालक जाफर खान सूबेदार खान को खोज निकाला। यवतमाल पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज के तौर पर मशहूर रणबीर रमन वर्मा से राइफल व जिंदा कारतूस जैसे खतरनाक हथियार जब्त किए। इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस को सरकारी शस्त्रागार से हथियारों व कारतूसों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की जानकारी मिली थी। जाल बिछाकर शुक्रवार को उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही हथियार तस्करों का नेटवर्क रडार पर आ गया है। कोर्ट ने हथियार तस्कर को शनिवार को 8 दिन की जेल की सजा सुनाई, जबकि रणबीर वर्मा की जेल अवधि 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। पकड़े गए हथियार तस्कर का नाम उत्तराखंड के देहरादून निवासी कामरान अहमद बताया गया है, जो सरकारी शस्त्रागार से कारतूस व राइफलें बेच रहा था। यवतमाल में गिरफ्तार रणबीर वर्मा के कबूलनामे से यह जानकारी सामने आने के बाद यवतमाल पुलिस की एक टीम देहरादून गई थी, जहां पर उन्होंने एक स्कूल में छापा मारकर कामरान अहमद को गिरफ्तार किया और उसे वहां से ट्रांजिट रिमांड पर यवतमाल लाया गया। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने चोरी की वारदात के केवल 3 घंटे के भीतर अरुण उर्फ दिनेश ठौरे व तिलक बंगैया नामक 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से 6000 रुपये मूल्य का कैपेसिटर जब्त कर आगे की कार्रवाई हेतु उन्हें नांदगांवपेट पुलिस के हवाले किया गया। गोलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसदा में पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी तड़ीपारी का आदेश करते हुए गजानन चोपड़े नामक एक तड़ीपार आरोपी अपने घर के सामने शराब की अवैध बिक्री करता पकड़ा गया। ऐसे में सवाल उपस्थित हो रहा है कि ऐसे मामलों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी रहने वाला संबंधित पुलिस थाने का डीबी स्क्वाड आखिर क्या कर रहा है। नेट मीटर लगाने के लिए रिलीज ऑर्डर जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रहे विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए शुक्रवार 4 जुलाई को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने रंगे हाथ धर दबोचा। पकड़े गए अभियंता का नाम नितिन भगत बताया गया है। योदा निवासी प्रणव सरफ नामक युवक पढ़ाई लिखाई के लिए पुणे गया था, जहां पर गुरुवार 3 जुलाई को उसकी और उसके एक दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार 4 जुलाई को योदा में प्रणव सरफ के पार्थिव की अंत्येष्टि की गई। अमरावती से मोर्शी मार्ग पर स्थित वज्जे डॉग सेंटर के सामने मोटरसाइकिल के साथ हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई व एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। जंगली सुअर के अचानक सामने आ जाने की वजह से यह हादसा घटित हुआ। मृतक युवक का नाम काठीवाड़े गांव निवासी मयूर बरांगे बताया गया है। वहीं इस हादसे में बरोड निवासी यश जादव घायल हुआ। शहर पुलिस के सहायक पुलिस उप निरीक्षक अब्दुल कलाम हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड आज शनिवार 5 जुलाई को समाप्त होने पर गाड़ीनगर पुलिस के दल ने उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया तथा मामले की जांच जारी रहने और इस सनसनीखेज घटना में कई मुद्दों का खुलासा होना बाकी रहने के चलते पुलिस ने आरोपियों का रिमांड बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की पुलिस हिरासत अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी। परतवाड़ा के देवमाली परिसर में बिल्डर जानराव डहाके के घर पर हुई 20 लाख रुपए की सनसनीखेज लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाश शुक्रवार को भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए, जबकि ग्रामीण अपराध शाखा की 3 टीमें व परतवाड़ा डीबी स्क्वाड की 1 टीम ऐसी कुल 4 टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। इस बीच यह भी जानकारी सामने आई कि जानराव डहाके के घर का रास्ता वारदात वाली रात खुला रह गया था, जिसके चलते तीनों डकैत बड़ी आसानी के साथ उनके घर में घुस आए थे। अकोला जिले की अघोर तहसील अंतर्गत धामना गांव में कॉलरा का प्रकोप जारी है। इस बीमारी के चलते विष्णु बद्रे नामक एक व्यक्ति की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई। यह बात सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में उपाय योजना करनी शुरू की।